अभी अभी चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हज़ार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। एक सूचना और चुनाव आयोग ने दी है, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु समय और दिया गया है। यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन का समय दिया है। एक नई चीज़ जो जारी की है, आपराधिक छवि के लोगों को 3 बार विज्ञापन देना होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बेल में हैं, कई लोग और स्थिति है, तो उनको 1 बार नहीं 3 बार देना पड़ेगा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज़ 1 के लिए होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है, और दूसरे फेज़ के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होके 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज़ 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, और उसके बाद अलग अलग फेज़ में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे। मगर मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूँ कि आज आचार संहिता लागू हो गई है, और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र के इस पर्व को निश्चित रूप से सफल बनाएं। ये नतीजे किस तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से 2 यात्राएं शुरू की, और ये परिवर्तन यात्रा की अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। अधिकांश विधानसभाओं में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री आते रहे और एक वातावरण का निर्माण हुआ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चुनाव की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही आचार संहिता लागू होने के पहले अलग अलग कार्यक्रम, वो चाहे रायगढ़ का कार्यक्रम हो, बिलासपुर का हो या रायपुर का कार्यक्रम हो, महत्वपूर्ण सभाओं में संबोधित किया और काफ़ी सफल, बस्तर सहित कार्यक्रम सभी सफल हुए। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं
भ्रष्टाचार के। इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराज़गी भी है और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे और अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आज़ादी मिलेगी। फर्स्ट फेज़ में बस्तर की 12 सीट और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीट। फेज़ 1 का जो चुनाव होने वाला है वो 20 विधानसभा सीटों पे बस्तर पूरा और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का, और दूसरे फेज़ में जो सेकंड फेज़ होगा उसमें 70 सीटों में मतदान होगा, जो दूसरी तारीख को 17 नवंबर को होने वाला है। सर, ये बस्तर संभाग 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, बाकी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हो रहा है। तमाम दावे किए जा रहे थे नक्सलवाद खात्मे की और है तमाम चीजें, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों है आज तक? देखिए, पहले भी बस्तर में और बस्तर से लगे हुए इलाके में अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होती है, डिमांड होता है। आज बीजापुर में, आज दंतेवाड़ा में, आज सुकमा में, आज नारायणपुर में, आज राजनांदगांव के मोहला मानपुर चौकी में, सूर्या के कुछ इलाकों में आज भी सामान्यतः फोर्स को जाना थोड़ी दिक्कत होती है और चुनाव के प्रचार में भी रोड ओपनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां आज छत्तीसगढ़ में हैं कि बस्तर में कम से कम रोड ओपनिंग पार्टी आरोपी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सावधानी की वजह से चुनाव आयोग ने फेज़ 1 में ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट की दृष्टि से रखा है और 2 फेज़ का चुनाव हमेशा हुआ है। महिलाओं की बात करें तो इस बार कितने सीटें वहाँ से चुनौतीपूर्ण है कि इस बार लग रहा है कि रहेगी वहाँ? बस्तर में जैसा मैंने अनुभव किया है, जैसे मैं यात्राओं में देखा हूँ, तो इस बार बस्तर और सरगुजा, जहाँ दोनों ट्रैवल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, हम सीट नहीं जीत पाए थे, और इस बार एकदम उल्टा नज़ारा देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी न केवल सरगुजा में, बस्तर में और सरगुजा में दोनों स्थानों में बहुत आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा सीट में समय थोड़ा कम मिला है। नहीं, समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत पहले टिकट भी डिक्लेयर कर दिया, लोगों को तैयार भी कर दिया, मानसिकता भी बना दिया, तो उतना पर्याप्त होता है लोगों से संपर्क करने का। और जो 5 साल लगातार संपर्क करते हैं उनको 15 दिन के संपर्क से फ़र्क नहीं पड़ता। घोषणा भी हो चुकी है, तारीख भी घोषणा हो चुकी है, दूसरी लिस्ट कब तक आ जाएगी? मेरा ख्याल है उसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब काफ़ी कुछ स्क्रूटनी कर लिया है, तो शीघ्र दूसरी सूची भी जारी होगी। विरोध इस बार भी किस तरीके से महिलाओं की भूमिका रहेगी छत्तीसगढ़ में? महिला मतदाता ज़्यादा है हमारे यहाँ, संख्या में भी ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ में महिला छत्तीसगढ़ के निर्माण में, छत्तीसगढ़ के विकास में उनकी भागीदारी होती है। और इस बार तो महिलाओं में अतिरिक्त उत्साह है। महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद हमारी बहनों में बहुत उत्साह है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उनका पूरा आशीर्वाद। 7 बार से सांसद रहे रमेश बैस की संदिग्धता महादेव ऐप के आरोपी के साथ आ रही है और उनके परिवार के साथ नज़दीकी है, ये इसके बारे में आप? मुझे जानकारी तो नहीं है, मगर ये जानकारी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उनके स्टाफ के लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके ओएसडी के लोग, उनके ईडी ने दस्तावेज सहित पेश किया है कि उन्होंने महादेव ऐप के उन लोगों से पैसा लिया है। उसका दस्तावेजी प्रमाण मुख्यमंत्री के सचिवालय के तार महादेव से कैसे जुड़े हैं, ये ईडी ने कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके साबित कर दिया। बाकी लोगों का मुझे जानकारी नहीं है, देखता हूँ। 21 प्रत्याशियों की सूची जारी है कि उस पर विरोध शुरू हो गया, अभी संभावित सूची है उसमें विरोध, उसको किस तरह से शांत करेंगे आप? देखिए, हर विधानसभा में योग्य 5, 7, 8 लोग रहते हैं जो प्रत्याशी की हैसियत से अपना दावा पेश करते हैं।
हर विधानसभा में कहीं न कहीं 4, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 6 ऐसे योग्य लोग रहते हैं जो अपना दावा पेश करते हैं और दावा पेश करने के बाद उम्मीद करते हैं कि उसको टिकट मिल जाए। सबको टिकट देना संभव तो होता नहीं, इसलिए टिकट एक को मिलता है, बाकी 6 के मन में निराशा का भाव होता है। उसकी हल्की फुल्की अभिव्यक्ति होती है, मगर उनसे बातचीत लगातार हम लोग कर रहे हैं, सब शांत हो गया। नहीं आ रहा है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अब तक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस में शुरुआत के चुनाव के प्रारंभ जब हुआ था तो इनके बड़े बड़े पोस्टर बैनर में लगते थे भूपेश है तो भरोसा है। उनको भरोसा था कि भूपेश के चेहरे में चुनाव लड़ा जाएगा, मगर आते आते चुनाव नज़दीक होते होते कांग्रेस ने रणनीति में परिवर्तन किया। अब वो भरोसे की सरकार बोल रहे हैं, भूपेश का नाम हटा दिए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी कोई चेहरा को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। 2018 के चुनाव में आपके कार्यकर्ताओं में नाराजगी कैसे सामंजस्य बैठाएंगे आप? नहीं बैठा रहे हैं, रोज़ लोगों से मिल रहे हैं, बात हो रही है, चर्चा हो रही है, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को दूर करने का प्रयास हो रहा है। तो ये धीरे धीरे सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद साहब।